आज चंद लम्हे हम कलाम मुकद्दस में से दुआ और रोज़े की कुदरत के बारे में बात करेंगे। दुआ और रोज़े की कुदरत। दुआ और रोज़े में कुदरत है। कई दफ़ा अबलीस हमें दुआ और रोज़े से दूर, देखा पर्सनल जो आपके रोज़े हैं, आप जो पर्सनल खुदावंद के ज़रूर ठहरे हैं, उससे आपकी बरकत और तरक्की है। तो कई दफ़ा हमें बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, दूसरी चीज़ें जो है वो उसकी वजह से हम कहते जी मैं रोज़ा कैसे रखूं, या मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दुआ और रोज़े में कुदरत है। और आज हम चंद लम्हों के लिए ये भी देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि किस तरह जो है वो जो रूहानी आलम है जिस्मानी आलम पर असर कर रहा होता है। रूहानी आलम जिस्मानी आलम पर किस तरह असर कर रहा है। हमारे जो रुकावटें हैं, बंधन हैं, घर में औलाद जो है वो नसीहत को सुन नहीं रही, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पैसा खर्च करते हैं, पैसा ज़ाया हो रहा है, तो उसके पीछे एक रूहानी आलम है जिस पर काम करने की हमें ज़रूरत है। जब हम दानियल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत पढ़ते हैं, निकाले मेरे साथ ज़रा दानियल 10 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो निकाले, सुने गौर से। लिखा, तब उसने मुझसे कहा, आए दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गईं और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारस के मुमलकत के मौकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाएल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या समझ आ रहा है हमको यहाँ पर? खुदा का बंदा मुझे और आपको क्या बता रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमें दूसरा आलम नजर आ रहा है। एक आलम है जिसमें दानियल जो है खुदा के हुजूर दिल लगा रहा है, समझने के लिए आजिज़ी कर रहा है, वो जानना चाहता है, वो समझना चाहता है, वो खुदावंद के हुजूर आता है, खुदा से दिल लगाता है। और एक आलम फरिश्ता उसे बताता है, और ये रूहानी आलम है जिसके बारे में फरिश्ता दानियल को बता रहा है कि जिस रोज तूने दिल लगाया कि तू समझे और जाने, मतलब उसी दिन तेरी दुआ सुन ली गई थी। आज भी कई दफा जब हम खुदा से दुआ करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुकाशफात के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, हमारी दुआ सुनी जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, रूहानी जंग है, रूहानी आलम है, जिसमें जो है वो दानियल समझा रहा है कि जब मैं तेरी दुआ का जवाब देने के लिए, तुझे बताने के लिए आ रहा था, तो जो फारस का मौकल है उसने मुझे रोक लिया, वो मेरे साथ लड़ने लग पड़ा। और फिर मिकाएल जो मुकर्रब फरिश्ता है वो आया मेरी मदद को, और मैं फिर तेरे पास आया हूं। आए हम समझे इस बात को, जब तक आप दुरुस्त सिमत पर काम नहीं करेंगे, आप बहाली और आजादी और खुशहाली का तजर्बा नहीं करेंगे। दुरुस्त सिमत में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहाली के लिए, आजादी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए दुरुस्त सिमत में काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, बहुत देर से आप काम कर रहे हैं, बहुत देर से आप जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ नहीं हासिल कर पा रहे, इसका मतलब है आपको रूहानी आलम में जंग करने की जरूरत है। रूहानी आलम में कुछ आपको फैसले करने की जरूरत है और उसमें कुछ अमल करने की जरूरत है। दानियल ने क्या किया? दानियल 21 दिन तक दुआ करता रहा, रोजा रखा उसने। पहले दिन दुआ की है, कोई जवाब नहीं आ रहा।
दुआ करता रहा, रोजे में ठहरा रहा, खुदा के हुजूर दुआ करता रहा दानियल, और फिर आखिरकार वो बंधन, वो रुकावट टूट गई। आमीन। आज खुदा आपको आपकी रुकावटों से रिहाई देने को है। आज के बाद बहुत सारी आपकी रुकावटें टूट जाएंगी। कलीसिया, मैं और आप खुदावंद में बड़े जोरावर हैं। हम आम लोग नहीं हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। और खुदावंद यीशु ने कहा तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम इस दुनिया के नहीं हो। हम दुनिया से हमें निकाल कर खुदा ने अपने बेटे यीशु की बादशाही में दाखिल किया है। और फिर यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। उसे देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और कोई चीज हरगिज तुम्हें जरर नहीं पहुंचाएगी। हमारे पास इख्तियार है उन रूहानी आलमों में जहां पर ये लड़ाई हो रही है। हम इख्तियार के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। हमें थोड़ा अपने आप को संजीदा करना पड़ेगा। ईमानदारों, हमें रूटीन की दुआओं से निकलना पड़ेगा। सिर्फ संडे सर्विस में आए और चर्च आए और फिर उसके बाद वैसे ही नहीं, हमें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने पिछले इतवार आपको बताया था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, और फिर तू एहतियात करके इस पर अमल करना। ईमानदारों, हम आम लोग नहीं हैं। हमें एहतियात करके कलाम पर अमल करना है, फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। हम जोरावर हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा देखो, मैंने तुमको अख्तियार दिया है। अख्तियार कलीसिया के पास है। अब कलीसिया ने उस रूहानी जंग में आगे बढ़ना है। यीशु ने पहले से ही अबलीस का बरमला तमाशा बनाया हुआ है। अबलीस हारा हुआ है। अब हमने संजीदा होकर संजीदगी के साथ जो है वो अमल करना है। दानियल 21 दिन यानी 3 हफ्ते खुदा से समझ और रहनुमाई के लिए दुआ करता रहा और रोजा रखता रहा। और फिर फरिश्ता आता है दानियल के पास आसमान से और उसे बताता है कि आसमानी मुकामों में रूहानी जंग है। मैं तो पहले दिन ही आ गया था, खुदा ने मुझे भेज दिया था तेरी दुआ का जवाब देने के लिए। लेकिन फारस का जो मौकल है वो मेरे साथ लड़ने लग पड़ा। और फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्ता है वो आया और उसने मुझे जो है वो तेरे पास आने के लिए कहा कि तू जा, मैं इसके साथ लड़ता हूं। समझ आ रही है? मेरी और आपकी स्ट्रगल जो है, जो जिस्मानी मुशक्कत हम कर रहे हैं, ये हम अदम मार्फत की वजह से कर रहे हैं। हम दुरुस्त सिमत में काम नहीं कर रहे। पहले रूहानी आलम में जंग को जीतें और फिर आप देखना जवाब आना शुरू हो जाएंगे, दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, रोजगार के दरवाजे। मुझे याद है कई साल मैं दुआ कर रहा था खुदा के हुजूर कि हमारा चर्च मिनिस्ट्री कर्ज फ्री मिनिस्ट्री हो, और हम कलाम कह रहे थे कि हम कर्ज दिया करेंगे ना कि लिया करेंगे। और काफी देर हमें दुआ करने का मौका मिला। और फिर एक दिन मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा जून जुलाई में हमारे फाइनेंसिस जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं हर साल। और उसने मुझे कहा आपको इस सर्कल को तोड़ने की जरूरत है, आप दुआ करें यीशु के नाम से, यीशु के दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करें। और फिर हमने दुआ की और फिर उसके बाद क्या हुआ, जितनी ज्यादा हमें मुश्किलात जून जुलाई में आती थी उतना ही ज्यादा खुदा जून जुलाई में पर ज्यादा फजल कर रहा होता है। दुरुस्त सिमत में कर्जे उतारने के लिए आपको डबल नौकरी नहीं करनी, आप पहले खुदा के पास आए, उससे मदद मांगे, रूहानी आलम में उस स्पिरिट को रद्द करें। आप बीमार हैं, कैंसर में हैं,
बदबू गिरफ्ता है, या कोई बीमारियां हैं, घर बन नहीं रहा, रोजगार नहीं है, घर में तरक्की नहीं आ रही, बच्चे तरक्की नहीं कर रहे, रूहानी आलम में पहले उन कनेक्शंस को, उन लानतों को खत्म करें। जिस्मानी आलम में चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। फरिश्ते ने दानियल को कहा कि तेरी दुआ जो है वो पहले दिन ही सुन ली गई थी। अब दानियल ने क्या किया? उसने पहला काम क्या किया? खुदा से दिल लगाया समझने के लिए। जब हम खुदा के साथ दिल लगाते हैं, जब हम खुदा के हुजूर फरोतनी करते हैं, उसके दीदार के तालब होते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता है। अगर बेदिल नहीं होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे, अगर बेदिल नहीं होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हमें समझने की जरूरत है। और फरिश्ता फिर आकर उसे समझाता है कि रूहानी जंग हो रही है, तेरी दुआ का जवाब तो पहले दिन ही मिल गया था, लेकिन जो फारस का मोकल है 21 दिन तक मैं उसके साथ मुकाबला करता रहा हूं आने के लिए। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्ता है वो मेरी मदद के लिए आता है। और फिर बाइबल में लिखा है, इब्रानियों पहला बाब उसकी 14वीं आयत, क्या वो खिदमत गुजार रूहें नहीं है जो नजात की मिरास पाने वालों की मदद के लिए भेजी जाती हैं। ये खिदमत गुजार कौन है जिनके बारे में इब्रानियों का मुसन्निफ कह रहा है? ये खुदा के फरिश्ते हैं जो निजात की मिरास पाने वालों के लिए, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने वालों के लिए, यीशु को अपनी जिंदगी देने वालों की मदद के लिए, उनकी खिदमत के लिए भेजे जाते हैं। वो खुदा के फरिश्ते हैं। आमीन, आमीन। कई साल पहले की बात है कि हम किसी मामले के लिए प्लानिंग कर रहे थे, डिसीजंस ले रहे थे, कोशिश कर रहे थे और कर नहीं पा रहे थे। हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, उस काम को हम कर नहीं पा रहे थे। पैसे की रुकावट, लोगों की रुकावट, लोग जो हैं वो रुकावट बने हुए हैं, डिसीजंस नहीं बन रहे, लोग मिल नहीं पा रहे। हम चर्च का प्लॉट लेना चाहते थे और रुकावटें आ रही थी। एक तो हमारे पास पैसा नहीं था, दूसरा हमसे ज्यादा पैसे वाले लोग उस जगह को लेना चाह रहे थे। और फिर हमें ये पता चला, समझा कि हमें रूहानी आलम में पहले इस जंग को जीतना पड़ेगा। और हमने कहा जी कलीसिया आए हम मिलकर दुआ रोजा रखें। हम 10 दिन दुआ रोजे में ठहर गए चर्च में, हर रोज दुआ कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं हर रोज। और फिर खुदा ने हमें तसल्ली दी कि वो जगह हमें मिलेगी, कोई दूसरा खरीदने नहीं पाएगा। बावजूद हमारे पास पैसे नहीं थे और खुदा ने आंधी चलाई और कुछ लोगों ने हमें कहा ये एडवांस के लिए हमसे पैसे आप ले लें, हमारा बीज है। और एडवांस के लिए कोई 3 लाख रुपया हमारे पास जमा हो गया। किसी ने कहा मेरे पास पैसे पड़े हैं, आप ये यूज करें, बाद में आप हमें दे देना, चाहे 1-2 साल लग जाए। और पैसे आ गए। हम गए मालिक के पास, उसने कहा मुझे तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो हमने जब बातचीत की तो रुल उसने उसका दिल कायल किया और उसने वो जगह हमें दे दी। रूहानी आलम में उस जंग को पहले जीता गया, फिर जिस्मानी आलम में वो रुकावटें खत्म हो गई। हम सोच रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो है वसाइल नहीं है, किसी दूसरे के पास ज्यादा पैसा है। लेकिन रुल कुछ ने हमें समझ दी, और वो समझ ये थी कि पहले रूहानी आलम में आपको जीतना पड़ेगा, फिर आप जिस्मानी आलम में चीजों पर गालिब आ जाएंगे। आमीन। कई लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पीछे ज्यादा भागते हैं। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर के पास ना जाए, मैं कह रहा हूं पहले जो खुदावंदों का खुदा है, जो शाफी है, जिसने डॉक्टरों को इस्तेमाल करना, उसके पास पहले हैं। वो डॉक्टरों को हिकमत देगा, वो फहम देगा, वो दरवाजे खोलेगा और मदद होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इफ्सियों का मुसन्नफ इसके बारे में इफ्सियों 6 बाब और 12वीं आयत में लिखता है,
सुने गौर से, इस रूहानी जंग के बारे में इफ्सियों का मुसन्निफ क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती इंसानों के साथ, चर्चिस के साथ, पास्टर्स के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ, मज़ाहिब के साथ। पौलुस रसूल रूहानी बसीरत दे रहा है, हमें सच्चाई बता रहा है। वो कह रहा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। आमीन, हालेलुया। हमने खून और गोश्त की लड़ाई नहीं करनी। इब्लीस हमारा वक्त जाया कर रहा है, हमारे जहन में डालता है कि फलां तेरी तरक्की रोक रहा है, फलां शख्स जो है वो तेरे खिलाफ है, फलां तुझे जो है बर्बाद करना चाहता है, तेरी जो लड़ाई जो है वो किसी दूसरे मजहब के साथ है, दूसरे लोगों के साथ है। इब्लीस हमें इन चालों में फंसाता है। हमारी लड़ाई एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ नहीं है, तारीकी की, शरारत की उन कुव्वतों के साथ है जो आसमानी मुकामों में बसेरा करती हैं, जो हमारी बरकत को रोकती हैं, हमारी सेहत को खराब करती हैं, हमारी तरक्की को रोकती हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। हमारी लड़ाई उनके साथ है। और मैं इस दुआ और रोजे की कुव्वत इसलिए आपको बता रहा हूं कि दुआ और रोजे के जरिया से हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आमीन, हालेलुया। दुआ और रोजे के जरिया से जब आप दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, दानियल ने क्या किया? दानियल ने दिल लगाया, खुदा से समझने के लिए आजी की, फरोतन हुआ, खुदा का तालब हुआ। वो जानना चाहता है, समझना चाहता है। उसने खुदा के साथ दिल लगाया और उसने दुआ की, रोजा रखा, रूहानी आलम में जंग करना शुरू कर दी। और फिर खुदा ने उसे जवाब दिया पहले दिन ही। लेकिन फिर हमें समझ आती है, हमारी दुआओं का जवाब मिलने के बावजूद रूहानी आलम में इब्लीस के एजेंट्स जो हैं वो हमारी बरकत को चोरी करना और छीनना चाहते हैं। और उनके लिए खुदा ने अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं कि उनको वो मार भगाएं। आमीन। फिर मकाइल जो मुकर्रर फरिश्ता है वो आया। आमीन। जब आप दुआ में लगे रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, तो फिर खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है, क्योंकि वो रब्बुल फाज है, वो फौजों का रब है, वो लश्करों का रब है। उसके लश्कर कुदरत वाले हैं, उसके फरिश्ते कुदरत वाले हैं, जोर वाले हैं। उसका एक ही फरिश्ता इब्लीस के बहुत सारे कामों को तबाह कर सकता है। और ये कब होता है? जब हम दुआ में लगे रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ और रोज़े को समझे, उसकी कुदरत को जाने और इस बात को भी जाने कि रूहानी जंग एक हकीकत है। हम समझ रहे होते हैं इब्लीस के जो लोग हैं वो चोरी कर रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल कौन कर रहा है? इब्लीस। उन पर हावी कौन हो गया है? इब्लीस। यीशु मसीह ने जब कहा, एक बड़ी खूबसूरत मिसाल उसने दी कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो? दुआ करो। अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो। ये इब्लीस के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए दुआ करें ताकि वो आज़ाद रहे और इस्तेमाल ना हो। आमीन, आमीन। दानियल में की ज़िंदगी से एक और सबक सीख रहे हैं हम, मुस्तकिल मजाजी। और यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बताया। जब यीशु मसीह ने एक बात कही कि आधी रात को एक शख्स किसी घर आता है, अपने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाता है और उसे आकर कहता है, उसके दोस्त को आकर कहता है, उसे आकर कहता है कि मेरे दोस्त आया है और रोटियां मुझे दे दो ताकि मैं उसे खिला सकूं। और खुदावंद यीशु कहता है, अगर वो ना भी उठना चाहे
लेकिन फिर भी उसकी बेहयाई की वजह से। जरा गौर करें, एक शख्स आधी रात को भी आ रहा है, खटखटा रहा है, मांग रहा है, रोटियां ढूंढने के लिए जा रहा है, और उसे फिर वो उठ कर देता भी है। दूसरी तमसील यीशु ने कही बेइंसाफ काजी के बारे में। एक बेवा है जो इंसाफ के लिए काजी के पास जाती है, और वो काजी बेइंसाफ है, खुद अपने मुंह से कहता है, अपनी तारीफ कर रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह उस औरत की मुस्तकिल मजाजी के बारे में कह रहा है, उस बेवा की, कि वो बार बार उसके पास आती है, लिखा उसके नाक में दम हो गया। गौर करें जरा। और जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस को, जहां लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये बेवा एक दफा ही मांगा इसने। और जब आप इसको ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है अगर मांगते रहोगे तो मिलेगा, ढूंढते रहोगे तो पाओगे, खटखटाते रहोगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। दानियेल मुसलसल लगा रहा, बेदिल नहीं हुआ। मैं दुआ की थी, पता नहीं खुदा ने सुननी है कि नहीं। लिखा है फरिश्ता कहते जिस दिन तूने दिल लगाया तेरी दुआ उस दिन सुन ली गई थी। आए इस बात को समझें, हमारे घर, हमारी जिंदगी, हमारे माली हालात, हमारी रूहानी तरक्की, हमारी बहाली, हमारी खुशहाली, हमारा रूहानी फल लाना, हमारा मुअस्सर होना, और इसके लिए जरूरी है कि हम रूहानी आलम में उन चीजों से निपटें जिनसे पहले निपटना है, उनसे पहले निपटें और फिर दूसरे काम करें, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि इब्लीस आपको छोटी छोटी चीजों में उलझाए रखेगा, फंसाए रखेगा। आप बड़ा काम कभी कर ही नहीं पाएंगे, आप बड़ा काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। आप छोटी छोटी चीजों में जो है लगे रहेंगे, अगर आप पहले काम को आप दुरुस्त ना करें। आपने कभी देखा गले का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो बुखार उसकी वजह से हो जाता है, और लोग अगर बुखार की दवाइयाँ खाते रहें और गले के इन्फेक्शन को ट्रीट ना करें तो क्या बुखार चला जाएगा? वो फिर हो जाएगा। आप खा लिया करें पैनाडोल, कई दफ़ा लोग खाते हैं, फिर बुखार वैसे ही हो जाता है। जब तक जो गले का इन्फेक्शन है उससे निपटा ना जाए, पहले आपको रूहानी आलम में जो रुकावटें हैं उनसे निपटना है, फिर आपकी जो ज़हरी रुकावटें हैं, बीमारियां हैं, मसले हैं, वो हल होना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इफ्सियों में भी खुदा का बंदा कह रहा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। इब्लीस जब आपके ज़हन में मुख्तलिफ ख्याल डाले तो आपने कलाम के हवाले देकर उन पर गालिब आना है। और मैं खुश हूं कि हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो एक नेगेटिव सोच को, नेगेटिव जब हमला होता है तो उसको कलाम के जरिया से काउंटर करते हैं। जैसे यीशु पर हमला हुआ तो उसने कलाम के जरिया से उस पर क्या किया? गालिब आया। आमीन। लिखा है, लिखा है। और आजमाइशों का होना जरूर है, बाइबल में लिखा है आजमाइशों का होना जरूर है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके वसीला से आजमाइश आए। हमने उस आजमाइश में गालिब आना है। और यीशु ने कहा भी कि दुआ जब करो तो दुआ आए हमारे बाप की दुआ में आप पढ़ते हैं जब, तो हमारी एक रूटीन होगी, हम उसे सिर्फ कौन सी दुआ लेते हैं? रटी रटाई। लेकिन वो पैटर्न है, एक तरीका है। उसमें यीशु ने कहा कि क्या कहा खुदा में यीशु मसीह ने, हमें आजमाइश में ने ना पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ये दुआ करने की जरूरत है हमें हर रोज कि खुदा मैंने आजमाइश ना पहन दे, मैंने बचा, मैंने बुराई तो बचा, बदी तो बचा। क्योंकि कलाम लिखा बदी के बस बदी ना करो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। तो ये दुआ मुझे और आपको करनी है। इन रोज़ों के याम में आप रोज़े रखें, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप रोज़े ना रखें। अब अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, खुदा में बढ़ने के लिए, खुदा में और तरक्की करने के लिए रोज़े रखें। मकसद का रोज़ा रखें। जिस तरह दानियल मकसद की दुआ कर रहा है,
उसने जानने के लिए, समझने के लिए खुदा से दिल लगाया। आमीन। दानियल मकसद का रोजा रख रहा है, खुदा से वो जानना चाहता है, मकसद का रोजा रखे। खुदा मुझे अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह दे, मैं तुझे और जानना चाहता हूं, मैं तुझे और पहचानना चाहता हूं, मैं तुझ में और बढ़ना चाहता हूं, मुझे कलाम के भेद दे। मकसद का रोजा रखें। आपका कोई जाती शख्सी मकसद हो सकता है, घर का मकसद हो सकता है, कलीसियाई मकसद हो सकता है, रूहें जीतने का मकसद हो सकता है। मकसद का रोजा रखें, खुदावंद के हजूर आए, उसके हजूर आजिज़ी करें, फरोतनी करें, और आप उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में देखेंगे। आमीन। आए पढ़े हम दूसरा तवारीख 20 बाब उसकी पहली 4 आयत, एक और रोजे की मिसाल है। लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यूसुफत से लड़ने को चढ़ाई की। गौर करें, एक शख्स पर 3 कौमें चढ़ आई हैं, एक कौम पर 3 कौमें चढ़ आई हैं। दूसरा तवारीख 20वां बाब पहली आयत से 4थी आयत। तब चंद लोगों ने आकर यूसुफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अंभो, हजूम, मजमा, एक बड़ा गिरोह तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यूसुफत डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी करवाई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। आमीन। कैसा एटीट्यूड है, कैसा रवैया है यूसुफत का। बादशाह है और यहूदा पर चढ़ाई के लिए 3 कौमें आ रही हैं, एक बड़ा मजमा, एक बड़ा अंभो गिरोह एक। और यूसुफत मगरूर नहीं हुआ कि वेखी जाएगी, इन्होंने कर सीधे दांगे, बल्कि यूसुफत कहां आया है? डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। सुने गौर से, डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। बहुत जरूरी है कि हम शुरू में ही डर जाएं। ना डरना बहादुरी नहीं है। बादशाह डर रहा है, बीमारी से ना डरना बहादुरी नहीं है। अपना दिल सख्त किए रखना बेवकूफी है। जब बीमारी आए, कर्जे बढ़ना शुरू हो जाए, बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाए, हमले होना शुरू हो जाए, घर में बेसुकूनी बढ़ना शुरू हो जाए, डर कर दिल से खुदा के तालिब हो जाएं। आमीन। जब हालात बिगड़े, जब तरक्की नजर नहीं आ रही, खुशहाली नजर नहीं आ रही, मुस्तकबिल फेड हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहे, डर कर दिल से खुदावंद के तालिब हो। आपकी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि आप बदहाली में किसकी तरफ जाते हैं और यह शख्स किस तरफ आया है। 3रा आयत, और यूसुफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी करवाई। ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी कहा। जब आप रोजा रखते हैं, करते क्या है? सिर्फ भूखे थोड़ी रहते हैं। रोजे का मतलब है, रोजा रखना भूखे रहना थोड़ी है। रोजा जब आप रखते हैं, खुदा के तालब होते हैं, खुदा के जुल्फ फरोतनी करते हैं, आप गुनाह को छोड़ते हैं, आप खुदा की हुजूरी में ज्यादा बैठते हैं, आप अपने आप को दुख देते हैं, आप जिस्म को मारते कूटते हैं,
आप रूह को ज्यादा मजबूत करते हैं कलाम के जरिया, दुआ के जरिया, खुदा के हुजूर वक्त गुजार कर आप खुदा पर आंखें लगाते हैं। अगले इतवार हम सीखेंगे हकीकी रोजा क्या होता है और जो फाल्स रोजा है, जो रस्मी रोजा है वो क्या है, जो कई दफा लोग कर रहे होते हैं। तो जरूर है कि आप जरूर चर्च आए, दूसरों को भी लाएं, जो ऑनलाइन है वो भी दूसरों को दावत दे कि नेक्स्ट संडे हम जरूर इसमें शरीक हों और इसमें आगे बढ़ें। आमीन आमीन। ये शख्स दुरुस्त सिम्मत से वाकिफ है। दानियल ने क्या किया? दानियल ने खुदा के साथ दिल लगाया, समझने के लिए, जानने के लिए खुदावंद के हुजूर आजिज़ी की। आमीन। ये क्या कर रहा है? ये भी डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ। दिल खुदा ने एक बहुत खास आपका उज़ू बनाया है और दिल पर काम करना हर ईमानदार का काम है। जब आप कलाम पढ़ते हैं, कलाम पर गौर व खोज करते हैं तो वो कलाम आपके दिल में उतर जाता है। आमीन। और बवक्त ज़रूरत वो कलाम आपको आपकी मदद कर रहा होता है, आपके जहन में आता है और आप अपने मुंह से जब उसे कहते हैं, मुंह से इकरार करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में खुदा कुदरत को देखते हैं। हालेलुया। दिल के बारे में कहा है, खुदा ने कहा अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है। ये जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हमारा दिल सख्त करने के लिए हो रहे हैं, हमें नापाक करने के लिए हो रहे हैं, कड़वाहट में डालने के लिए हो रहे हैं, हमें सख्त करने के लिए हो रहे हैं, सख्त जान बनाने के लिए हो रहे हैं हम पर हमले। और उन हमलों की वजह से जब हमला होता है तो उस हमले से तो हमें नुकसान इतना नहीं होना जितना उस हमले के बदले में हमारा रवैया कैसा बन जाता है उससे होगा। यीशु मसीह पर बड़े हमले हुए, लेकिन यीशु मसीह का रवैया नहीं बदला, यीशु मसीह का दिल नहीं बदला। यीशु मसीह को लोग कह रहे हैं अगर तू खुदा का बेटा है अपने आप को बचा, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। उस पर ताने, अल्जाम, सिरका पिलाया जा रहा है, उसके कपड़े कुरा में बांटे जा रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह उस हमले का जवाब क्या दे रहे हैं? आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। आमीन। एक मसीह ईमानदार अबलीस के लिए एक बहुत बड़ा डर है, खौफ है। उसे उतना डर आम लोगों से नहीं है जो रूहानी वज़ा रखते हैं लेकिन जिस्मानी है, उनसे उसे डर नहीं है। उसे उनसे डर है जो रूहानी लोग हैं, इसलिए उन पर बार बार हमले करता है, इसलिए उन पर बार बार हमले करता है, उनको गिराने के लिए, उनका दिल सख्त करने के लिए, उन्हें कड़वाहट में डालने के लिए, उन्हें नामाफी में डालने के लिए उन पर बार बार हमले करता है ताकि उनकी बरकतें चोरी करे, क्योंकि उनसे वो लड़ नहीं सकता। उनको हराने के लिए उसे कोई अबलीस को कोई ऐसा जवास चाहिए उन्हें हराने के लिए। और वो जवास कैसे पैदा करता है? हमारा दिल सख्त करके, दिल नापाक करके, दिल को कड़वा करके, नामाफी लाकर, हमारे दिल को गंदा करके, पलूट करके। वो बच्चे कर सकते हैं माँ बाप के साथ, माँ बाप कर सकते हैं बच्चों के साथ, हमला कोई भी कर सकता है। बीवी हमला कर सकती है शोहर पर, शोहर हमला कर सकता है अपने रवैये एटीट्यूड से बीवी पर, मोहल्लेदार हमला कर सकते हैं, चर्च के लोग हमला कर सकते हैं, आपके प्यारे दोस्त जो साथी हैं वो हमला, पादरी साहबान दूसरे पादरी साहबान पर हमला। तो वो हमले से बचना कैसे है? अपने दिल को महफूज कर कर, आमीन, कलाम को अपने दिल में रख कर, अपने दिल में कलाम को रख कर, ताकि हम खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें। तो ये दोनों शख्स दानियल और यूसुफत, ये दोनों दिल पर बड़ा काम करें। ये दिल से डर कर, दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में मुनादी की, रोजे की, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में खुदावंद से मदद मांगने को आए। 12वीं आयत पढ़े जरा, इसकी बड़ी जबरदस्त आयत है। फिर उसके बाद हमें एक दुआ नजर आती है कि यूसुफ दुआ कैसे करता है, और फिर हमें 12वीं आयत में नजर आता है
आए हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? सुने गौर से, ये क्वेश्चन कर रहा है दुआ के बाद यूसुफत। खुदा के हजूर अपनी दुआ रख रहा है और फिर सवाल कर रहा है, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्भों के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते। एटीट्यूड देखे यहूदा का, ये यहूदा का बादशाह है, लेकिन ये खुदा से भी वाकिफ है और दिल से डरकर खुदा का तालब हुआ है। रोजे की मुनादी करवाई, तौबा की मुनादी, तौबा करो, खुदा के हजूर आओ, खुदा से मदद मांगो, और फिर ये खुदा से दुआ कर रहा है। और उस दुआ में क्या कह रहा है कि हम उनके मुकाबले में जो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई ताकत नहीं रखते और हम ये जानते हैं कि क्या करें। हम ये नहीं जानते कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। आमीन। यह है दुआ और रोजे की ताकत। दुआ और रोजे में ठहरने वाला शख्स अपने हाल और अपने मुस्तकबिल पर के लिए खुदा पर आंखें लगाता है। उसकी आंखें खुदा पर लगी होती हैं। जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतहमंदी खुदा। ये इसी तरह इसकी आंखें किस पर लगी हुई हैं? खुदा पर। ये कह रहा है कि ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हम क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और बाइबल में लिखा है, खुदावंद पर भरोसा करने वाले कभी शर्मिंदा ना। मैं शुक्र करता हूं खुदा का उन फैसलों के लिए जो माजी में पिछले साल या उससे पिछले साल या उस पे पिछले साल खुदा पर आंखें लगाकर हमने किए। मुझे याद है 2 साल कुछ साल पहले, 2000 शायद ये कुछ साल पहले की बात है, 19-20 की बात है या 18 की बात है। मुझे याद है कि गवर्नमेंट हमें फंड देना चाह रही थी और हमारा फंड भी मंजूर हो गया, लेकिन उसी लम्हे एक और चर्च को फंड की जरूरत थी और वो फंड मेरा भी कम था, उसका भी कम था। मेरे पास जो मुझे मिल रहा था वो भी कम था और उनको जो मिलता वो भी कम था। कोई काम नहीं होना था दोनों का ही। और हमने उन्हें कहा, भाई ये तो फंड कम है, आप जो मंजूर कर रहे हैं, और भाई जो हमारे पास यही बजट है, अगर आप करना चाहते हैं कुछ तो दलेरी करो, कोई एक शख्स अपना पैसा दूसरे को दे दे। और मैंने बगैर सोचे समझे मैंने कहा, जी हमारा पैसा आप इनको दें ताकि इनका चर्च बन जाए। बगैर सोचे समझे, दिल में ये भी ख्याल नहीं आया कि कैसे यार ये वो हमें दे दें, नहीं, ये ख्याल ही नहीं आया। हमने कहा कि आप हमारा पैसा इनको दे दें ताकि ये जो चर्च इनका टूटा हुआ है, बनने की बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये चर्च बन जाए। हमारा भी खुदा के फजल से काम काफ़ी जो है बेहतर है और अच्छा हो रहा है। उसने कहा, ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी है। इस तरह का अमल वो कर सकता है जिसकी आंखें खुदा पर लगी हों। आज कई बार इब्लीस आपकी आंखें इंसान पर लगाएगा, आपकी आंखें इंसान पर लगाएगा, लेकिन आपने खुदा पर आंखें लगानी है। और उसका नतीजा देख ले क्या हुआ है, आप सबको पता है उसके बाद हुआ क्या है। कोई गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं आया, लेकिन उसके बाद कुदरत वाले खुदा ने काम इसी चर्च में किए हैं, क्योंकि हमारी आंखें खुदा पर लगी हुई थी। बहुत दफा हम रुकावट पैदा कर देते हैं हमारी अपनी बरकतों में, हमारी अपनी अभी पिछले दिनों 3 दिन पहले मुझ पर एक बड़ी खतरनाक आजमाइश थी, और सिर्फ गवाही के लिए बता रहा हूं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, गवाही के लिए बता रहा हूं। मैं गवाही के लिए बता रहा हूं कि हमें किसी ने कहा था कि हम 2 साल पहले कहा कि हम जो है वो आपका फलां इलाके में चर्च जो बना कर देंगे, और फिर उन्होंने कहा, जी नहीं, इस दफा नहीं, इस साल हम किसी और का बना रहे हैं, आप मेहरबानी करें इस साल थोड़ा उनको मौका दें, अगले साल आपका बना देंगे। हमने कहा ठीक है जी। हमने तो खुदावंद पर आंखें लगी हुई थी,
और फिर क्या हुआ, इस दफा बनाना था इस साल, तो फिर फोन आ गया कि जनाब किसी और को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप मेहरबानी करें उनका बनाने। और मुझे पता भी है उनकी जरूरत है, और मैंने थोड़ी देर अपने दिल को सख्त किया, और फिर खुदा ने मुझसे कलाम करना शुरू, दुआ होती कलाम करना शुरू किया, और खुदा ने मुझे कहा कि ये गलत रवैया है। रुल को उसने मेरी कांट छांट करना शुरू किया, और मैंने फौरन मैसेज किया, मैंने कहा नहीं भाई आप, मैं नाराज नहीं हूं, आप उनका चर्च बना कर दें क्योंकि उनको जरूरत है, और मैं तैयार हूं खुदा की कुदरत को देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा खूबसूरत रवैया है यूसुफत का। एक बादशाह है, बादशाह है, और खुदा के हुजूर जब आता है, डर कर दिल से खुदा का तालब हुआ, मदद के लिए खुदा के पास गया, बल्कि पूरी बनी यहूदा को कहा कि रोजा रखो और खुदा से मदद मांगो। और एक जुमला जो 13वीं आयत में वो कह रहा है, वो कहता है कि क्योंकि इस बड़े अम्भो के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। आमीन। क्या आज हम इतने दिलेर हैं कि हम कहें कि खुदावंद हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। कई दफा इब्लीस मकार हमारी आंखें इंसान पर लगा देता है, हमारी आंखें दौलतमंदों पर लगा देता है, हमारी आंखें सियासतदानों पर लगा देता है, हुक्मरानों पर लगा देता है, मुल्कों पर लगा देता है, कौमों पर लगा देता है। लेकिन आज जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन कि हमारी आंखें खुदा पर लगी रहे। बीमारी में, कर्जों में, बेरोजगारी में, गुर्बत में, तंगदस्ती में हमारी आंखें खुदा पर लगी रहे। जब जब इब्लीस हम पर हमला करे, हमारी आंखें खुदा पर लगी रहे। जब जब लोग हमारी बरकत को चोरी करने, छीनने के लिए काम करें, हमारी आंखें खुदा पर लगी रहे, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, और ईमान वही रखता है जिसकी आंखें खुदा पर लगी हुई है। और फिर खुदा ने अपने रुल्कुस की कुदरत से यूसुफत को बताया कि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। गौर करें कैसा कादर मुतलिक खुदा है, कैसा कादर मुतलिक खुदा है। आपको लड़ना ही ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लड़ना ही ना पड़े, आप सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो और लड़न वाले आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाए। आमीन, आमीन। बीमारियां आपको डराएं, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि आपने दुरुस्त फैसला कर लिया है। आप बीमारियों को से नहीं डर रहे, आप खुदा के पास आ रहे हैं और आप उसके साथ दिल लगा रहे हैं, आप तौबा कर रहे हैं और आप उससे दुआ कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। और खुदा कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों ने बीमारियों में घर बेच दिए, घर बिक गए, उनकी कमाई जो है वो खत्म हो गई, उनके रोजगार जाते रहे, क्योंकि वो खुद लड़ रहे थे, खुदा से मदद नहीं मांग रहे थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस यूसुफत के बारे में बताती है कि यूसुफत ने क्या किया। यूसुफत ने डर कर दिल से खुदा का तालब हुआ। वो हालेलुया, यूसुफत डर कर दिल से खुदा का तालब हुआ है। आज जब मैं दुआ और रोजे में ठहरे तो हम कलाम को पढ़ें और हम इस तरह के एटीट्यूड को अपनी जिंदगी में परवान चढ़ाएं। खुदा पर आंखें लगी रहें हर काम के लिए, खुदा पर ध्यान लगा रहे हर काम के लिए। और जब खुदा फिर आपको बरकत देगा तो गवाही किसकी बढ़ेगी? खुदा को जलाल मिलेगा। हालेलुया, खुदा का नाम सरबुलंद होगा।
तो ज़रूरी है कि मैं और आप इस तरह के रवैये में खुदा के पास आएं। लिखा है यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोज़े की मुनादी करवाई। ये दुआ और रोज़े की कुदरत है। उन्हें लड़ना नहीं पड़ा। वो तीनों कौमें, 2 कौमों ने मिलकर पहले एक कौम को मारा और फिर जो बाकी 2 कौमें बच गईं उन दोनों आपस में लड़कर मर गईं। और जब ऊपर चढ़कर दीद बान के ऊपर चढ़कर जो है उस पर जब चढ़कर देखा किसी ने, यूसुफ को बताया कि उतने तो सारे मरे पे ने, तो फिर लिखा है कि वो लूट का माल जमा करते रहे वहां से। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। इस तरह के रवैये में बढ़े, खुदा पर आंखें लगाने वाले रवैये में बढ़े, अपने दिल की हिफाजत करें। उन हमलों को जो आप पर हो रहे हैं उनको यीशु के नाम से रद्द करें और अपना दिल खुदा के साथ लगाएं और यूसुफ की तरह कहें कि जो हम पर हमला कर रहे हैं वो हम उनके मुकाबले में कोई ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी और खुदा हमारी मदद करेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदा की जो दुआ